चर्चा का विषय है हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। किसी को भी कुछ तकलीफ होती है तो बहुत बार स्पेशली हार्ट की तरफ लेफ्ट साइड चेस्ट की तरफ कुछ तकलीफ होती है या शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो हमेशा पहली शंका आ जाती है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, मुझे अंजाइना तो नहीं हो रहा है। और ये हम लोग पता कैसे चले, कौन से टाइम पे हम लोग डॉक्टर की तरफ दौड़े और कौन सी तरफ से हम लोगों को समझना चाहिए ये कुछ दूसरी चीज है, जैसे एसिडिटी हुई है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिस्क प्रोफाइल जो हम लोग बोलते हैं वो ये लक्षण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रिस्क प्रोफाइल क्या रहता है कि आपको हार्ट की तकलीफ होने की संभावना ज्यादा कब होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन लोगों को ये हार्ट की तकलीफ होने की संभावना ज्यादा होती है। पहली चीज रहती है आपकी अनुवंशिकता। आपको अगर हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, आपके पिताजी, माताजी, बहन किसी को हार्ट की तकलीफ है तो ये लोगों को हार्ट की तकलीफ होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी चीज है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज से कुछ समय से, तो डायबिटीज वाले मरीजों को हार्ट का अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है नॉर्मल पर्सन के हिसाब से। तो डायबिटीज वाले लोग ज्यादा सजग रहे कि उनको कोई हार्ट की तकलीफ तो नहीं हो रही है। तीसरा चीज है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी ये तकलीफ ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर आप सिगरेट, तंबाकू, दारू इन चीजों का इस्तेमाल करते हो तो ये गलत चीजें हैं, ये आपके हार्ट अटैक देने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिर आपका थोड़ा सा मोटापा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ना कुछ एक्सरसाइज करते हो, बैठे बिठाए रहते हो, खाते रहते हो, स्पेशली वेस्टर्न टाइप का फूड, और आप मोटे हो गए हो, तो ये भी आपको हार्ट अटैक की तरफ धकेलता है। और दूसरी चीज है मेंटल टेंशन। अगर स्ट्रेस लेने के आपका स्वभाव है तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके विपरीत जो तरुण लोग रहते हैं, स्पेशली स्त्रियां जो जिनकी मासिक पाली चल रही है, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा कम रहती है। भगवान ने उनको ईस्ट्रोजन नाम का एक वरदान दिया है जिसकी वजह से पाली आने वाले स्त्रियों को हार्ट अटैक की संभावना तकरीबन ना के बराबर होती है। तो थोड़ा सा अपना प्रोफाइल देखना जरूरी है। मुझे पता है आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके ऑफिस में, अड़ोस पड़ोस में किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती थी कि तो आपको डरने लगने लगता है कि मुझे हार्ट का तकलीफ तो नहीं है। वैसे बताओ तो हार्ट के लक्षण ये आपके नाभि के ऊपर और चीन के नीचे, ठुड्डी के नीचे कहीं पे भी आ सकते हैं। चेस्ट के लेफ्ट साइड को, चेस्ट के राइट साइड को, आपके पीठ की तरफ, गर्दन की तरफ, और यहाँ तक लेफ्ट और राइट हैंड में भी हार्ट का दर्द जा सकता है। अभी कैसे पता चले कि ये हार्ट का दर्द है कि नहीं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हार्ट का जो दर्द रहता है वो हमेशा एक्सर्शन के बाद आता है। आप जब कोई कसरत करते हो, ना कि कसरत आप जिम में, बल्कि आप जब चलते हो, घूमते हो, कोई सीढ़ी चढ़ते हो या भागते दौड़ते हो, तब जो लक्षण आते हैं, स्पेशली सीने में दर्द होना, सांस फूलना, पसीना आना, चलते वक्त या सीढ़ी चढ़ते वक्त आपके हाथों में दर्द होना, ये हार्ट के लक्षण होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम लोगों को मिलाना चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कैसी है, और आपका ये जो दर्द रहता है वो हार्ट से लगातार है या नहीं है। मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ कि आपको जो सीने में दर्द होता है वो क्या करने के बाद आता है। हालांकि जब मैसिव हार्ट अटैक आता है तो वो बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बैठे बिठाए होता है, मगर जो छोटा छोटा दर्द रहता है जिसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, वो हमेशा चलने घूमने के बाद आता है। आपको अगर ऐसा होता है कि आप चलते हो और आपको आराम लगता है, या कोई पोजीशन में आपको ज्यादा होता है, कम होता है, तो ये हार्ट की तकलीफ होने की संभावना ना के बराबर है। हमेशा उसके साथ सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस जो बोलते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको कभी कभार दर्द की शिकायत नहीं होती है, उनको सिर्फ सांस फूलती है। उनको हम लोग अटिपिकल एंजाइना बोलते हैं, जिसमें लक्षण कुछ और ही होते हैं और पेशेंट उसको मिस कर जाता है।
हम लोग बहुत बार एसिडिटी होते हैं जिसको हम लोग बर्निंग इन द चेस्ट, बर्निंग इन द हार्ट बोलते हैं, तो थोड़ा सा सजग रहिए। ये हमेशा एसिडिटी ही हो ऐसे जरूरी नहीं है। भगवान करे आपको ऐसे लक्षण होते हैं वो तो एसिडिटी की वजह से निकले, परंतु आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है, हार्ट अटैक रहता है, मरीज खुद को समझाता रहता है कि ये दिल का दर्द नहीं है। ये हर आदमी की टेंडेंसी रहती है, मगर आपको रिस्क है हार्ट डिसीज का तो आपको जांच जरूर करवाना चाहिए। पसीना जब आता है, स्पेशली आप जब बोलते हो कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपके शरीर में कुछ तो गलत चल रहा है। ये वार्निंग साइन है आपको भगवान की तरफ से, आपको जाके जांच कराना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, हार्ट अटैक के लक्षण ये हमेशा की जो पिक्चरों में हम लोग देखते हैं कि हीरो के पिता को लेफ्ट साइड को पेन होता है, फिर हाथ वहां पे लगा लेता है ऐसा करके, फिर उसको पसीना आता है और वो कर रहा था और वो नीचे गिर जाता है। ये हमेशा हो ऐसे जरूरी नहीं है। ये टिपिकल हार्ट अटैक, क्लासिकल हार्ट अटैक के फीचर्स जरूर है, मगर ये हर हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है। ये ध्यान रखना है, आपको सजग रहना है। अपने मन में हम लोगों को पता रहता है कि कहीं तो हम लोग गलत कर रहे हैं, कुछ गलत व्यसन कर रहे हैं, खान पान गलत है, टेंशन बहुत सारे हैं, डायबिटीज बीपी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग ज्यादा सजग रहने चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि साल में एक बार आपने हार्ट के कुछ टेस्ट कराना जरूरी है, जिसमें आपको डायबिटीज होता है कि नहीं इस तरफ ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आपका ब्लड प्रेशर बारंबार चेक कीजिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। तीसरी चीज, साल में एक बार आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए। सिर्फ पूरा कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि तो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बोलते हैं हम लोग, लिपिड प्रोफाइल, वो करना चाहिए। और जिंदगी में एक बार आपने जरूर टूडी को दिल का सोनोग्राफी करना चाहिए, और साल में एक बार स्ट्रेस टेस्ट नाम का तपास करना जरूरी है। तो अगर आप कम उम्र के हो, आपको रिस्क फैक्टर नहीं है, आप एक्टिव हो, आप कोई गलत चीज नहीं करते हो और आपको एक्सर्शन के बाद लक्षण नहीं आते, तो चिंता की बात नहीं है। सिर्फ उपेक्षा मत कीजिए, ध्यान रखिए और खुद को सेफ रखिए।